नमस्ते भारत। आप सबका आज के इस सेशन में स्वागत है और मैं आज के सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं और जन्माष्टमी के लिए सबको हरे कृष्णा, हरे राम, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सबको प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। और जितने भी लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं उनका भी दिल से स्वागत है। और मेरे आज के स्पेशल गेस्ट हैं श्री सरदार सरबप्रीत सिंह चंदोक जी। आप प्रिंसिपल हैं स्काई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के, स्काई इंटरनेशनल स्कूल के, जो कि कानपुर में स्थित है। और आप सीबीएसई ट्रेनर भी हैं और फ्रीलांस ट्रेनिंग्स भी रखते हैं। और आपके विद्यालय से जो बच्चे निकल रहे हैं वो अपने करियर में नई ऊंचाइयों को भी ले रहे हैं। आप एक अकाउंट्स के टीचर भी रहे हैं, इकोनॉमिक्स के टीचर्स भी रहे हैं, जो कि अपने आप में बच्चों के करियर को एक नई दिशा देते रहे हैं। आप एक नई सोच के साथ में काम करते हैं जो कि सभी बातों का ध्यान रखता है। आप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं और ट्रेडिशनल टीचिंग पर भी उतना ही फोकस रखते हैं। आपने विभिन्न उत्तर प्रदेश, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए हैं और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा आपको, जो कि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, उनके द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है। तो सर, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और सौभाग्य आपके साथ में मुझे बातचीत करने का एक मौका मिला। तो सबसे हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस टॉपिक पर हमने भी बहुत देर बात करी सर के, मैंने भी बहुत देर बात करी सर के साथ, हमने डिस्कशन किया इस बात पे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत 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 बदल गया है पिछले कुछ दिनों में। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, हालांकि इसकी शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी, पर आज जो सिनेरियो है वो कुछ दिनों में इतना बदल गया है कि अगर मैं कहूँ कि 360 डिग्री इसमें चेंजेस आ गए हैं। और शायद हम जब बात करने वाले थे तो एक टॉपिक पे बात करने वाले थे, पर आज हमारे पास दो सिनेरियो सामने आ गए हैं। तो सर, मैं उन दोनों सिनेरियोज में सबसे पहले हम लोग बात करें कि शिक्षा में जो बदलाव हुए हैं उसमें दो कारक हैं जिनकी वजह से हमारा जो फ्यूचर का जो प्लान है, फ्यूचर के जो शिक्षा पद्धति होगी, उसमें कुछ अमूलचूल बदलाव होने वाले हैं। पेंडेमिक की वजह से, इंटरनेशनल पेंडेमिक की वजह से हमारे पास हम ऑलरेडी, हमारे विद्यालय जो है वो मार्च से बंद थे। और हम उसके बाद अब क्योंकि कुछ शिक्षा नीति हमारी जो 2020 लॉन्च हो गई है और शायद वो 2021 में एक्सपेक्टेड है कि 2021 से वो लागू भी हो जाएगी, तो उसकी तैयारियां भी सभी विद्यालयों को अभी से करनी होंगी, तभी हम उसको एक इफेक्टिव तरीके से ग्राउंड पर उतार पाएंगे और उसे हम लागू कर पाएंगे विद्यालयों में। तो हमारे वो मुद्दे होने वाले हैं सर। और हम लोग बात करने वाले हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं, कि हमारे जो विद्यालय के स्टेक होल्डर्स होते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ स्टेक होल्डर्स की, तो 4 लोग मुख्य होते हैं। पहला है विद्यालय प्रबंधन समिति, जो कि उसका पूरा प्रबंध करती है। उसके बाद जो शिक्षक वहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं, वो बच्चे जो वहाँ पर पढ़ते हैं, और सबसे मुख्य होते हैं उनके अभिभावक बच्चों के, जो उस विद्यालय में बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये 4 मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि एक विद्यालय में विद्यालय की रीढ़ होते हैं। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि अगर आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। Namaskar, thank you Chetan ji. First of all, thank to you that you have given me an opportunity to speak on this platform where I can put on my views to the educators. Although I don't know much, but still whatever I'm knowing, knowledge I'm having from my past 25 years experience, I will like to share with everyone. Myself, as I told you, SS Chandok, my name is, and I'm into education field from past 25 years. I have worked with many branded schools of Kanpur and nearby also. And in these pandemic months, I had also, through online, I have visited many of the schools in Pan India. I have taken their workshops, their sessions of the teachers, and managed them with online classes. A lot of helps I've done in Pan India. About myself, I have done MCOM, MA, LLB, BEd, and MA education.
and I have learned still only 10% of my knowledge, and 90% still I have to learn in my 25 careers. I've done this. Whatever we are talking about, this online education is very new thing, because we know very well that this online education is a very new concept in India, especially we talk about teachers and the students. The first thing goes into the hand of the teachers, because this is very new to them, and they had been doing manual classes, offline classes, where physically they were present in front of the students and they were taking care of them. First of all, the basic need which was needed by the administrators, as well as the coordination of the teachers also, that how they are going to take up with the online classes. Although what I feel is that this concept has come very late to India. You know, we say that with bad things, good things come, with good things, bad things do come. So the bad thing is pandemic, which we have got, but with the pandemic, we forcefully we have been you've been said to use the online system of education, which is very important, and this is going to bring about a very different change, drastic change into the education of the children. सर, हम सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारा अभी तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि हमारी नई शिक्षा नीति आई है, ये शिक्षा नीति तकरीबन 34 साल पहले आई है। हम पहले पास से शुरू करते हैं कि अब तक का आपका जो एजुकेशन प्रोसेस था, उसको लेकर आपके क्या व्यूज हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक कि हम उस एजुकेशन सिस्टम में कैसे क्या क्या चीजें थी जो अगर कुछ समय पहले से लागू होती, हालांकि हम पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, वो अब हिस्ट्री है, और लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पास्ट में आपका एजुकेशन प्रोसेस में, एजुकेशन डिलीवरी में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मेरा ये कहना है कि दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, एंड दे शुड हैव कम मेनी इयर्स अर्लियर, because we know very well that rote learning had always been there in India when you talk about our education system in India. And we had to shift it into the critical thinking, which is the very necessary part. And this is being taken care of in NEP 2020, National Education Policy 2020, that the children should now move from rotten learning to the critical thinking. So this is very, we say that we have 3 categories of schools in India: A class, B class, and C class, depending upon the level and pieces of the schools. So when we talk about online education, there are different aspects which are going to change the level of education of the students. उनको पढ़ने में, उनको चीजें समझने में, उनको अंडरस्टैंडिंग पावर जो उनकी ज्यादा बढ़ेगी। आज तक ये चलता रहा, तो अभी भी मेरा मानना है कि बहुत सारे स्कूल, you know very well that around 70% of Indian population, according to census of 2011, 70% of the population is in villages. और जो रिमोट एरियाज में स्कूल्स हैं, वहां पे मैंने भी बहुत स्टडी किया है कि वहां पे वो रॉटन वाला काम आज भी चलता है, रॉट वाला, कि आपने वो रटना है, उसको याद करवाना और करना। अंडरस्टैंडिंग पावर इज नॉट बीन इंक्रीज्ड। दिस online education, along with the national education policy which is being introduced now in 2020, is going to help a lot to the parents, to the students, as well as all the stakeholders. सर, जैसा आपने भी मेंशन किया, इस पेंडेमिक में अक्रॉस द नेशन में ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। सो व्हाट डू यू थिंक कि हाउ you yourself and your team handled this pandemic with online education? Because ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तक किसी भी बीएड, किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर या एजुकेशन डिग्री या डिप्लोमा के अंदर कहीं पर भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू पढ़ाने का कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। So what do you feel that how you yourself and your team has handled this situation, and if you can share your experience? See, Chetanji, that as far as my school is concerned, I have been training to my teachers, and as I told you earlier, and when I had a talk with you, that in Pan India, around 40 to 50 schools, I have trained the teachers
with the normal training, as well as I have trained them how to take the online classes. You know very well, because the network problem, you see, online is a very good system, but we can, when we come up to the whole level of India, we talk about all the schools apart from the A class schools, the problem is about the internet. So the concept which we have been delivering, I had been delivering to the schools who are in the outer skirts or in remote areas, that how they can teach through WhatsApp also. An online class can go, although online WhatsApp is called an offline, but an interactive classes can also go through WhatsApp. I do train the teachers how they can make their videos, how they can explain their chapters, because our concept is the way the school goes inside the building, the same way it should go online also, because we don't have any other option as we talk about online. So when we talk about online education, we promote to people where they are not able to use the concepts like Zoom or Google Meet. We tell the teachers in the smaller classes especially that they should use WhatsApp as their medium of explaining the things to the student. And we do explain them that, because I had been reading all these things, visualizing all these things throughout these 4 or 5 months, what are the pros and cons of online teaching, what things are happening. Like we are having 8 periods inside the school, but when we're going for online education, we cannot have a school for 8 hours. So that should not be more than 3 to 4 periods, because the eyesight problem, the strain to the students, to the children will also happen. And of course, the parent is able to see each and everything which the teacher is teaching. So we have to be more perfect regarding that. So there we train the teachers that how they can take their online classes through WhatsApp also. We train them how they can make their own videos with their normal mobiles and normal cameras also. They're like, suppose in one period you are going to teach 1 or 2 paragraphs of chapter. How you're going to read that and how we're going to explain that video you have to make, you have to put it into the WhatsApp group made for the school, for the class, and how you are going to do question and answers with the children. So how, because when you go to the remote areas, I had been talking at many places, Gujarat, MP, Andhra Pradesh, many places I have been talking, कि सर यहाँ पे तो घर में एक मोबाइल है, आप ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं तो ऑनलाइन में हमारे पास तो एक ही घर में मोबाइल है, अगर हम काम पे चले जाते हैं तो दूसरा मोबाइल नहीं है, कई लोगों के पास मोबाइल नहीं है, they are sharing their mobile phones from someone else. They are keeping the classes in the morning so that before the parents leave, the children should have their classes. So this is how, because see, when it comes to new thing, it takes time to take over to it. And as and on we keep on doing that, you get the experience of that. आज जो हम लोग ने अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट करी थी और आज जो अगस्त चल रहा है, उसमें हम लोगों का अपने साथ साथ स्कूलों का भी बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है. They are finding out new things, new innovative things. गूगल क्लासरूम चालू हुआ है, गूगल मीट चालू हुआ है. गूगल मीट के साथ गूगल क्लासरूम में आप सारी चीजें उसके अंदर डाल सकते हैं. The children can take out their, it's type of library where all the documents are over there, and children can take out their specific subjects, notes and everything, sheets from there, and they can do it. So what I want to say about the online classes is that it should be so moderate that each level of school should be able to take it. आज हम बड़े ब्रांड स्कूल्स के अगर कहते हैं, वहाँ के बच्चे अगर गूगल क्लासरूम या माइक्रोसॉफ्ट या जूम यूज करते हैं, वो कर सकते हैं. लेकिन हम जब बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की, तो हमें भारतवर्ष के जितने भी लेवल के स्कूल्स हैं, जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, कम है, ज्यादा है, हर चीज को लेके चलना पड़ेगा. We should not have a talk on the things when we talk about the cream schools only. When you have 100 schools in a school over in a city, तो 10 या 12 schools ऐसे होते हैं जो बहुत cream होते हैं, लेकिन बाकी जो 80-90 schools होते हैं, they are either B category, or if I feel that schools are same, but facilities are of different categories when you come downwards toward B and C category. तो हमें एक ऐसा medium use करना चाहिए online education के लिए जो सबके लिए supportable हो. There are many schools which are very high-fi. They don't have any network problem. We are going up with Zoom from class 1 and 1 only. But where we find that there is a network problem, issues are always there. There we go for WhatsApp. तो WhatsApp से online का जो है वो बहुत effective हो रहा है. हालांकि अभी पैंडेमिक है, बच्चे भी बहुत खराब सिचुएशन में हैं, क्योंकि वो इस समय सिर्फ घर में बंद है. You know it very well already. Discussions have been done regarding that. कि जब बच्चे घर के अंदर हैं, 24 घंटे घर के अंदर हैं, तो we say ना, human being is a social animal.
हमें शहर में इसमें है और जंगल में जानवर इसलिए हैं क्योंकि हम सोशलाइज हैं और हमारा सोशलाइजेशन अभी बंद है. So this thing is also affecting a lot to the students. So we have to keep your mind on that also, that how we can take care of the students when they are studying online. इसी में मैं आपको एक पॉइंट आपसे जोड़ देता हूँ, आपकी नॉलेज में डाल दूँ. मैं कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही डायनामिक टीचर हैं, शी इज अ लेडी टीचर फ्रॉम छत्तीसगढ़, और वो एक बहुत ही रिमोट एरिया से आती हैं जहाँ पे वो पढ़ा रही हैं. जो उनका विद्यालय है वो एक ट्राइबल विलेज है. खास बात ये है कि वहाँ पर नेटवर्क का बहुत, जैसा आपने भी मेंशन किया, सभी जगह नेटवर्क के काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं. और ये नेटवर्क के इश्यूज इसलिए नहीं है कि हमारा नेटवर्क स्ट्रेंथन नहीं है, लेकिन इसलिए है क्योंकि सभी लोग घर पर हैं और सभी लोग अब नेटवर्क के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं. तो अभी जैसे आप कह सकते हैं ना कि एक रिसोर्सेज के ऊपर एक ओवर बर्डन हो रहे हैं, तो जिस वजह से नेटवर्क के इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं. अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर भी नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे उनके सामने, और दूसरा ट्राइबल विलेज होने की वजह से वहाँ की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी कि सभी लोग एक तो स्मार्टफोन ले पाएं और उसके बाद अपने घरों में उसका डेटा भी यूज कर पाएं. तो व्हाट शी डिड कि उन्होंने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर में हर पंचायत को एक एक प्रोजेक्टर मिला हुआ है. एंड उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उस प्रोजेक्टर को लिया और जो एसएमसी, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए काम करती है, उनको उन्होंने कनेक्ट किया और उनसे परमिशन ली, रिटर्न परमिशन ली, सारे जो पेरेंट्स की कमेटी है, प्लस उन्होंने जो लोकल पंचायत ऑफिशियल्स हैं उनसे उन्होंने परमिशन लिए. और उसके बाद उन्होंने एक कमरे में प्रॉपर सैनिटाइजेशन करने के बाद, ये सैनिटाइजेशन का प्रोसेस रोज होता है, वहां पर उस प्रोजेक्टर को लगाया, एक इंटरनेट डोंगल परचेज किया जो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का था जिससे नेटवर्क अच्छा आ सकता था, एक सिस्टम लिया, उसको उन्होंने कनेक्ट किया और उसके माध्यम से उन्होंने बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में पढ़ाना शुरू किया. और ये एक ऐसा यूनिक अभिनव एक आप कह सकते हो कि उन्होंने प्रयोग किया जिसकी वजह से आज कोरबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एटलीस्ट इसे बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है. और पेरेंट्स जो जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो भी इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. और क्योंकि वही है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ध्यान रखना है, बच्चों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है. तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बिकॉज जैसा आपने मेंशन किया कि बच्चे जो हैं वो घरों के अंदर हैं, आप ऐसे बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जब वो घरों में हैं तो वो किस तरह से अपने आप को फिजिकली फिट रखें, मेंटली फिट रखें, स्ट्रेस फ्री रखें? देखिए चेतन जी, जैसा कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बच्चे थोड़ा ज्यादा पैनिक कर रहे हैं क्योंकि वो घर के अंदर रहना पड़ रहा है. वो स्कूल में आके अपने बच्चों, अपने फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हैं, टीचर से बात नहीं कर पा रहे, सामने बात नहीं कर पा रहे, जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है वो इस समय बहुत ज्यादा है. तो my contribution towards the student is, my saying to the students is that while you are taking your online classes, you should also do some physical exercises so that you may not have your mental stress. स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से हम लोग ये स्कूल्स ये कर रहे हैं कि क्लासेस जो हैं वो कम चला रहे हैं, ज़्यादा क्लासेस नहीं चला रहे हैं. और स्कूल्स, कई सारे स्कूल्स तो ये भी कर रहे हैं कि साथ साथ एक्टिविटीज भी रख रहे हैं. Because we are going on the concept that like the schools goes inside the building should go online also. तो जो भी हमारे जैसे जन्माष्टमी की एक्टिविटी है, जैसे इंडिपेंडेंस डे की एक्टिविटी है, कॉम्पिटिशंस हैं, इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस है, वो भी हम करा रहे हैं ताकि बच्चे, see this is the time when we have to teach the students in such a way that they take interest in that. और बच्चों से हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सीरियसली लें, एक्टिविटीज भी करें, खेल कूद भी करें, क्योंकि देखने को ये मिल रहा है कि whatever the education is going inside your online and the test system are going out, they are not being properly taken by the children. तो एक सवाल सर यहाँ, जी प्लीज कम. जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चे ले रहे हैं और जो गूगल फॉर्म्स के थ्रू जो स्कूल्स टेस्ट एग्जाम दे रहे हैं, the children are not taking it very seriously. खासकर मैं बोर्ड क्लासेस का देख रहा हूँ कि that you know very well, because of this pandemic, some of the exams were being removed and they were not being held, and as well as the students who are in class 12 right now, their 30% course has been deleted.
So they are under an impression that हमारा syllabus तो अब कम है और हमें पढ़ना कम है. But minded, because around almost 5 months have been passed by for their this year, academic year, they have very less time to study now. Especially, I've seen that grade 9, although the seriousness is needed at every class, from class 6, 7 onwards, you have a base. अगर आप ये seriousness लेके नहीं चलोगे तो आपका बोर्ड में आप कुछ नहीं कर पाओगे. Schools खुलने का भी, maybe it was in news, maybe this how much it is right or wrong, we don't have any instructions from CBSE that the schools may open from 1st September. But my intuition is that by October they will open the school, because already 6 months will be over. Schools, they target that the 30th, 31st October they should finish up there with their yearly syllabus, and from November they should start up with their pre-boards. So the thing is, as soon as the schools will open, now or after a month or 2 months, straight away you will come up to the situation of having your pre-boards and all, and you are taking your studies very lightly. तो बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए मेरी ये हिदायत है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी से ही अपने सब्जेक्ट्स को प्लान करें और साथ साथ पढ़ें, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से टाइम बीतता चला जा रहा है. स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली. If you talk about all the schools, not even the 50% of the students are taking their online classes very properly. And it is very difficult for the schools. I'm not talking about only my school, I'm talking about all the schools, because we are associated with many of the schools and principals and all we do meet. तो वो यही बताते हैं कि 50% से कम बच्चे जो हैं क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड करते हैं, 1 दिन 2 दिन अटेंड करते हैं, फिर 3-4 दिन अटेंड नहीं करते. They are taking it very casually. And talking about below class 9, that is from class 1 to 8, the children, they are taking it very seriously. They are also taking very casually. उनकी प्रॉब्लम ये है, उनका ये कर रहे हैं कि उनके टेस्ट एग्जाम होते हैं, उनके नंबर ज्यादा आ जाए, पेरेंट्स भी कोऑपरेट करते हैं साथ में, वो बच्चों के साथ फोन करके अपना टेस्ट देते हैं, और दे आर सीइंग इन द बुक्स एंड गिविंग देयर टेस्ट. That is not the right thing, because the basic thing is not the marks. It is about the knowledge which you have to gain. Suppose you are in class 8 and you are not studying seriously and you are giving the test like this only. In class 9, when you reach over there, you won't be able to do anything. तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, और हम किस तरफ जा रहे हैं, is that understanding power, that is what you call critical thinking. तो हम कैसे समझने की शक्ति दें. जब हमें पिछले साल का अगर हमें चीज प्रॉपर नहीं आती होगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो अगले साल पढ़ाई में हमें वो कंसेप्ट बहुत परेशान करेंगे. तो दैट इज माय रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स दैट प्लीज not very seriously, but take some of studies a little seriously, because now you are enjoying it, but afterwards you are going to suffer it. So please make up your timetable and study accordingly. Correct. बिल्कुल सही कहा आपने सर. And I personally spoken to few students, not many, but the feedback I received from them is that they are not taking this process and this education policy very seriously. No, I'm not talking about national education policy. I'm talking about the online education policy. Yeah. They are not taking this policy very seriously just because they feel that it's nothing, and there is no efforts put by a teacher. There is nothing interesting. There is no value, right? So what I want to just make a stress on, that how much valuable is this, that teachers are putting, how much valuable the steps taken by teachers to teach these students online. तो अगर आप मैं अगर इसको थोड़ा सा वापस से एक नॉर्मल, एक सभी की भाषा में भी इसको अगर मैं आपको वापस से रख दूं, कि आप प्लीज ये बताएं कि टीचर्स ने वो क्या स्टेप्स लिए हैं, वो क्या स्ट्रेस पॉइंट्स उन्होंने यूज किए हैं जो बच्चों के लिए किए गए हैं, और टीचर्स के वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं जो कि बच्चों के लिए ही हैं. सो बच्चों को उसे समझना होगा, हर हालत में समझना होगा, और ताकि वो उस टीचर के एफर्ट को समझ पाए. Right. So first of all, I'd like to tell you that the students as well as the parents, so basic thing is the problem is with the parents. अगर पेरेंट्स समझ जाते हैं तो स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि what I believe is when the parents are coming to the school, to us or any of the school, you cannot change the parent, but the child can change their parent.
आप अपने पेरेंट को बुला के आप हो सकता है आप उसको ना समझा पाओ और वो उसको ठीक कर सको, लेकिन बच्चे अपने पेरेंट्स को ठीक कर लेते हैं। So if you put on the values into the children directly, so the parents will also change. But here, when you talk about pandemic, and everybody knows that online education has been criticized by the parents till now, they are criticizing it from the month of April till now, and that is, this very sad to hear about this, that the parents are against that. The fees should not be paid and online classes should not go, and they think schools are not open. Why online classes and why they should be fees? So they feel that online classes are very easy. So let me tell them that online classes were going on, offline classes were going on for only 6 hours. The child was coming to the school, maximum 6 hours he was there in the school, teacher was teaching, and the teacher was also back to her home or his home. Right now, the teacher is teaching from since morning till afternoon, and after taking lunch from evening till night, she's preparing for the next day classes. So around 12 to 14 hours, a teacher has to work a day for the online classes. In the pandemic, everything has been disturbed. The whole world has been disturbed. But in education, we the educators, the teachers, we are not letting your child education hindered. पेरेंट्स आके बोलते हैं हम 1 साल नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 साल आप नहीं पढ़ाएंगे, जितने साल बच्चा पहले पढ़ा है वो सारा बेकार चला जाएगा. Because education is like, if you have discontinuity with it, you will forget whatever you have learned, whatever understanding you have. So it is like the priority of the parent for the school is the last one, and that is very, in all over the world, education or the teachers, they are believed to be the first person, or the first citizen. Some countries they believe it as first citizen also. So here the teachers, what they are putting up their efforts is that they are trying to counsel the children. The small ones, they are counseling up with the ways that playway method, as you know, NEP also says that now 5 years will be there where there will be your playway method. So systems are different everywhere. Now even without NEP also, the CBSE says that in class second there should be no homework. Homework should not be given. But the parents, when you give in different areas, they say, you people don't give much homework. You people don't give homework. So we can't tell them that is CBSE says like that. My child in nursery is going counting till 50. Sharma's son is going till 100. Why till 50? They don't understand this thing, that the level of it, every child has a same brain, same mind. But when he or she feels the pressure of the education, that is why at the end of the day, when the result comes up, they say my child is below average. मेरा पर्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो below average है, बच्चा मेरा बेकार है. बेकार इसलिए है क्योंकि उसको बड़ा pressure डालते हैं. So the CBSE, what we say, the CBSE says, and now in addition with the new education policy, the things are coming into के आपका जो education level बच्चे का होता है. Why in foreign countries they don't have education level so much? Why? Because they do not give burden to the children regarding that. We have all offline classes. We have the method of the textbook and the notebook system we had since 200 years. So this thing still be happening. So this is a very good thing which has happened. कई कहते हैं ना, कई बुरी चीजों में अच्छी चीजें निकलती हैं. अगर कोरोना के साथ अगर एक ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम आया, वो तो जो आना था कोरोना आया ही आया, बट हमको एक अच्छी चीज देके जा रहा है. बिकॉज वी नो वेरी वेल, बिकॉज आफ्टर दिस पैंडेमिक, everywhere in every level of school we will be using the online education. For example, it's a rainy day, a 12th class has students have to come. They are not able to come because आज बहुत तेज बारिश हो रही है. The teacher बोलेगा बेटा ऐसी कोई बात नहीं, आप Zoom पे आ जाओ, हम आपकी क्लास ले लेंगे. So this is what is going to be the effectiveness of online education. And the teachers, they are preparing the mental status of the children, as you have asked. They are preparing the mental level of the students at the higher level, because 9 to 12 they have to be trained that you are going up to a level where afterwards, after class 12, you have to do the college level and university level, where you have to prove yourself. You have to gain knowledge and you have to prove yourself. And to the primary classes and pre-primary classes, we are trying to make it so interactive and so easy, so the child feels so comfortable as the child is in front of the teacher and they are studying. As well as the teacher keeps them comfortable, keeps on cracking joke in between, or they talk something about the things, so that the child retains the the interest in the lesson where the teacher is giving to. तो अगर मैं इस बात को मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, और मैं इसको इस एग्जांपल को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि शायद ये वो एक उपजाऊ भूमि है, बच्चे का जो एक बच्चे का माइंड है वो एक उपजाऊ भूमि है.
जिस पे अगर हम खेती करेंगे, पानी देते रहेंगे, तो वहां पर एक अच्छा फल निकलेगा और एक अच्छा पेड़ बनेगा, जो कल को एक छायादार वृक्ष भी बनेगा, फलदार वृक्ष भी बन सकता है और यूजफुल चीजें भी देगा। लेकिन अगर हम शायद 1 साल तक, जैसे कहते हैं ना खेती में भी, अगर हम 1 साल तक जमीन को पानी नहीं दें तो जमीन भी बंजर हो जाती है। तो क्या ये कहना सही होगा कि हमारे जो बच्चे जो इस समय पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अगर इस दौरान जो गैप आ रहा है, तो ये गैप उनके मेंटल स्टेटस पर भी इफेक्ट डालेगा? बिल्कुल डालेगा सर. That will create a lot of effect on the mental health of the child. Right now, there are different levels. Even we talk about the schools and about all the schools, 100% of the parents, even the A category schools, are not paying their fees, and reminders are given by the school that pay your fees. And at B and C level schools, the parents, they are withdrawing the children, especially the pre-primary and primary. Because the thing is, whatever is right, people in India, they take it opposite, उल्टा लेते हैं. What we say is कि आप सुबह सबसे ज्यादा खाइए, दोपहर में कम खाइए, रात को बिल्कुल ना खाइए. तो हाँ, इंडिया में होता है कि सुबह कुछ नहीं खाना, दोपहर में थोड़ा सा खाना, रात को तो एक टाइम खाना खा रहे हैं, खूब कस के दबा के खाना है. So this is with education also. People they say that pre-primary education या primary education starting इसमें क्या है, बड़ी क्लास. तो अब हम मैं यहाँ तक तो हमने वाकई में सर, ये एक सिचुएशन है जहाँ पर हमारे सामने बहुत सी चीजें आ रही हैं. सर, यू आर नॉट ऑडिबल सर. सर, यू आर नॉट ऑडिबल. Sir. Some of the parents are not cooperating. That is why the children, they are suffering. We do see that some of the parents are coming to us that this year the child will not be coming to the school. या जब स्कूल खुलेगा तब हम डालेंगे, हमारे बच्चे की आंखें खराब होती है, हमारा बच्चा जो है वो ऑनलाइन पढ़ता है, हम पहले मोबाइल के लिए मना करते हैं, आज मोबाइल के लिए उसको कहते हैं कि मोबाइल से पढ़ो, वो उसकी आंखें खराब होती है, हम उसको बच्चों को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए हम स्कूल नहीं भेजेंगे, या जब स्कूल खुल जाएंगे तब भेजेंगे, हम उसको घर में बैठ के पढ़ा रहे हैं. So this is happening is that because of the parents, the children, they are facing mental stress right now. सर, अब बात करते हैं कि ये तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि हमारा करंट सिनेरियो क्या चल रहा है और करंट सिनेरियो में हमारे पास क्या सॉल्यूशंस है, और बहुत वैल्यूएबल सॉल्यूशंस आपकी तरफ से शेयर किए गए हैं. तो मैं चाहूंगा अगर आप बताएं इन रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन एजुकेशन, व्हाट डू यू फील कि हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन का जो प्रोसेस है, जब हमारा स्कूल खुल जाएंगे आफ्टर पेंडेमिक इज ओवर, एंड आई एम नॉट सेइंग ओवर, बट हो सकता है हमें कुछ समय पैरेलल में भी इसे स्टार्ट करना पड़े, जैसा गवर्नमेंट इज ऑलरेडी प्लानिंग. So what do you feel, what will be the effect of impact of that particular period कि जब हमें ऑनलाइन एजुकेशन पे भी प्रोसेस करना होगा, जब हमारे स्कूल्स भी खुल रहे होंगे और स्कूल के अंदर भी हमें लेके आना है बच्चों को, और बच्चों की सुरक्षा को भी सर्वोत्तम प्रायोरिटी देनी है, सर्वोत्तम उसको सबसे टॉप पर रखना है और उसको उनकी सेफ्टी को. सो व्हाट डू यू थिंक, आप कैसा देख रहे हो उस स्कूल को? See, what I see about the post-pandemic, or can't say post-pandemic, jab whenever the schools will reopen after a month, 2 months, or 3 months, 4 months, nobody knows how much months it will take. We'll have to take the utmost care of the safety of the children, because that is the most important and is the priority that it has to be taken care of. But now, slowly and steadily, when this pandemic will reduce, now sooner or later it will reduce. Of course, it may take time, some more time. So online education will become very effective, because now almost all the level schools, they have to use online and offline both. Like I told you कि अगर मान लीजिए कि 12th के बच्चे हैं, it is a rainy season in July, August, and it is raining heavily and the students are not able to come to school. So that day, वो पहले तो होता था कि छुट्टी होगी, बच्चे नहीं आए, it's a rainy day. But now that teacher, even the teacher is at home, the teacher can say to the students, I'm sending the link, we can have a class at Zoom or Google Meet or Microsoft, whatever you say. So the thing is that मतलब अभी बच्चों के एक हॉलिडे एंजॉयमेंट था, वो भी अभी कवर अप होने वाला है. हॉलिडे का एंजॉयमेंट नहीं, बच्चों का वर्क प्रेशर कम हो जाएगा.
बच्चों का अभी जब भी खुलेगा स्कूल, अभी क्लासेस भी कम लगेंगी, 3 to 4 पीरियड्स का ही सिस्टम रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट या जो भी नीतियां बना रहे हैं वो ये कभी ये बना रहे हैं कि ऑल्टरनेट डे स्कूल खुलेगा, कभी कहा जा रहा है कि 2 शिफ्ट में स्कूल होगा, 3 घंटे पहले 3 घंटे बाद में. तो somewhere what I was feeling since the beginning was whenever the schools will open, it should be the alternate days. Now the things will be that the teaching will be done inside the class, and the homework and or the worksheets or the explanation or the other things which have to be given inside the classes will be sent online. तो बच्चा अगर 3 दिन स्कूल के अंदर आ रहा है तो आज जो पढ़ के गया है वो अपने आप उसके पास दोपहर तक जो है उसके पास काम पहुंच जाएगा, जो अगले दिन वो घर में बैठ के अपना काम कर सकता है. The next day child is because the thing is we have to cover our syllabus also. As the CBSE has also reduced this year they have reduced the syllabus by 30%. So we also on the level of class 1 to 8 we have reduced the syllabus to 30%, but still the education level has to be maintained. So that level of education, that level of standard, that level of thing has to be maintained. So it will be like that. Safety measures will be, of course, be taken. Sanitization and what is checking up the temperature and all everything will go on parallelly for sure. But the children will be given an option. Now we were also coming to know that there will be no attendance compulsory to the students this year, because if they are having internet and facility and mobiles with them, they can sit back at home and they can study there also. So now the parents cannot be threatened that your child attendance is below 75%, he won't be allowed to give the final examination. So here the things will be different. Whatever the teacher is, the system has to go that whatever the teacher is teaching inside the school has to go online also along with that. So that thing has to be developed. You know very well, आप समझ सकते हैं कि जब भी changes आते हैं तो changes को absorb करने में, उसको जैसे हिंदी में कहते हैं हजम करने में टाइम समय लगता है. You know very well कि around 25-30 years पहले जब बैंक्स में जो है वो कंप्यूटर्स पे काम नहीं होता था, तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा याद आ रहा है कि एक ICICI बैंक खुला हमारे एरिया में और उसमें उनकी एक ATM मशीन आई, तो सुनने को मिला कि भैया बैंक का सिस्टम ऐसा है कि रात को 2 बजे जाके पैसा निकलवा सकते हो. तो नेशनलाइज्ड बैंक वो थिंकिंग कि यार हम तो 200 साल पुराने बैंक हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है हमारा. तो उससे ये हुआ कि वो अपने उस चीज पे चलते रहे और अपने वो लेजर्स में, बड़े-बड़े लेजर्स में जब अपने अकाउंट मेंटेन करते रहे, तो द बिजनेस, a lot of business was taken over by these private banks. Still Axis Bank or these HDFC Bank, CBSE का अकाउंट भी उसी में ही है, because they give up services. So slowly and steadily we're looking at this, when the business of the nationalized bank was going away to the private banks, they had to change. So the thing is, you have to change according to the environment. If you are not changing according to your environment, you will always be in problem. That will create a generation gap, and this generation gap will create a lot of problems. तो इसमें हमें ये जरूर करना है कि हम अपने आप को अपने साथ साथ चेंजेस करते रहें, और ऑनलाइन टीचिंग का जो सिस्टम है वो हमें ऑफलाइन के साथ हर हाल में स्कूल्स खुलने के बाद, अभी चाहे टेम्परेरी खुलेंगे, ऑल्टरनेटिव्स खुलेंगे, या पैंडेमिक का वैक्सीन जल्दी आ जाएगा सुनने में आ रहा है, उसके बाद तो अच्छी खबर है सर, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ. आज तो अच्छी खबर है कि रशिया ने अपना ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द वैक्सीन. देखा मैंने तो कई सारे कई चीजें और भी आई हैं. मतलब एक बार जब मैंने गेट्स ऑथेंटिक, रशिया ने बोला है अभी जैसे जो ऑथेंटिक हो जाएगा, वर्ल्ड ऑथेंटिक हो जाएगा, then only we'll say it's already authentic, sir. It's already authentic, and it's already the first vaccine dose has been given to Mr. Putin, President Putin, and his daughter. But sir, it is also there that up till how much time that will reach India to the common. There will be a time to reach across the globe, including India. Yes. Though the best thing is that in most of the cases, wherever these vaccine developments processes are going on, India already is a part of that team. Wherever these discoveries are going on, irrespective to, if we say example, Israel, US, Australia, Russia, everywhere India is already a part of that. So, and there is a dealing that the certain part of that vaccine development, the production
will be done in India also. So we are expecting that definitely India will get the priority in vaccination. Yeah, I can. That's That, great. That is what I wanted to say. That now when we are coming, I mean, schools will be open temporarily, alternate days or whatever it is, and after the vaccine is has will come up properly to the common people, और जब पूरा स्कूल खुल जाएगा, तो मेरा कहना ये है कि अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी ही चलेंगी. Online will be into the culture now. This is the only good thing which has happened within these 4 months. Although there had been a lot of loss of lives due to this COVID, but इसमें अब है कि online classes and online system will probably even the government schools, they are doing a very good, as they are doing better than the government schools. I am in connection with many of the KV principals also. They are saying that अब तो हम लोग प्राइवेट स्कूल से ज्यादा हमारे ऊपर है, हमारे इंस्पेक्शंस होते हैं, हमारे क्रॉस चेकिंग होती है, क्लास 1 से हमें जो है जूम या गूगल मीट पे क्लासेस देनी पड़ती हैं, and it is being cross checked because it is very easy to cross check. What you say that your range increases when you come to the online things. When you come to the online things. तो when you come to the online things, तो पहले तो क्लास के अंदर आके वो स्कूल पता चलता था कि जी अधिकारी आ रहे हैं, और वो आ रहे पता चल जाता है, फिर क्लास के अंदर जाता फॉर्मेलिटी होती है. Now तो on just a click he can check into all the classes what is happening inside the class. So this is also thing that the education system of India is improving a lot, and with this online as well as the combination of new education policy, there will be a drastic change into the level of education of India, for sure. इसीलिए शायद जितने भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हैं उनके पास एक ही थीम होती है और एक बहुत अच्छी सेइंग को वो फॉलो करते हैं, दैट इज चेंज इज ओनली कांस्टेंट थिंग. राइट. और इसी का नतीजा था कि एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल है नोकिया, जिसने अपने आप को दुनिया में हो रहे चेंजेस को लेकर अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं किया, और उसने एक बहुत बड़ा लॉस देखा. लेकिन वही ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है सभी के लिए कि अगर हमारी कोशिश अच्छी होगी और अगर हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी कमिटमेंट है, हमारा कंपैशन है, हमारा पैशन है कि हमें वापस आना है, तो हम सक्सेसफुली वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि वापस से नोकिया ने इस बात को भी प्रूव किया है. तो मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ सर, इसी बात को जो हमने अभी डिस्कस किया कि फ्यूचर में जो हमारा पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, फ्यूचर उनके लिए कैसा फ्यूचर होने वाला है. मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा हमारे टीचर्स और हमारे मैनेजमेंट के लिए भी कुछ सजेशंस दे सकें, बिकॉज आप मैनेजमेंट के साथ में डील करते हैं काफ़ी जगहों पर, तो आप मैनेजमेंट के लिए और टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, my saying about or suggestions to the management or the teachers all over is कि सबसे पहले टीचर्स को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. जैसे कि मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, तो वो जो पुराने वाले 20-25 ईयर से बैंक में काम करते थे, उनको जब कंप्यूटर पढ़ा दिया तो धीरे धीरे वो भी सीखना चालू कर दिया और बहुत काम करते रहे. तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ इफ यू हैव टू एग्जिस्ट. अब हम लोग भी अगर मान लीजिए कि मेरे भी 25 ईयर्स हो गए हैं तो एजुकेशन में, तो अब जो चीजें टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ऑनलाइन आ रहा है, वी आर लर्निंग इट. वी से दैट वी हैवंट लर्न बिकॉज लाइफ इज अ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस. एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, यू हैव टू लर्न. आप जिससे लर्न करना छोड़ दोगे उस दिन आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे. आप अगर आप इफेक्टिवली बच्चों को पढ़ाते हो, अगर आप इफेक्टिवली बच्चों के साथ काम करते हो, तो आपको आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा. और अगर आप मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट शुड कोऑपरेट because our administrator cannot do anything without the help of the management. It is the responsibility of the management to give 100% support to the principal and the administrative people so that the safety as well as the academics of the child is being developed. आपके पास पेरेंट्स आपके ऊपर पूरा भरोसा करके आपके स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहा है, जैसे आप भेजते हो वैसे वो भी भेज रहा है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम. देयर शुड बी अ सेइंग कि अगर स्कूल के अंदर बच्चा आ जाता है तो वो बच्चा आपका बच्चा नहीं, हमारा बच्चा. तो लाइक द वे यू डू केयर योर own children, you have to take care of your school children also. With the safety, the education system के लिए जो भी प्रायोरिटीज हैं, जिस भी लेवल के स्कूल हैं, जैसे आपने यू गिव एन एग्जांपल कि रिमोट एरिया में एक सरकारी स्कूल में जो है वहाँ पे
एक टीचर ने इतना अच्छा एक प्रबंध किया कि जिसमें उसने जो अपना प्रोजेक्टर लगवा के दिखाया, that is remarkable. But the thing is, how many teachers are like this in government schools? Private schools में ऐसे टीचर नहीं है. My appeal to the teachers is, and I had been saying in my sessions also to the teachers when I'm giving training, if you're working more and sincerely, you are not doing it for the institution, you are doing it for yourself. I started up my career with a school with a very, very small salary, and I am working as a principal and I'm connected with a number of schools now and having this position. My thinking was, as much as I'll work, I will learn and I'll grow. So if you are giving to your children, if you are giving sincerely, teachers say, "बच्चे आजकल इज्जत नहीं करते." No, you have to earn your respect. You don't get respect now. हमारे टाइम पे मार खाते सब कुछ करते सब कुछ मिलता था. This is not the scenario. You have to take care of children. I had been teaching my children, and now it is 25 years I've completed my career somewhere. So now when I meet my children somewhere, they are married, they have got kids also, and they give so much respect. They give so much respect. So respect is you have to earn. I give an example. I like to give an example to the teachers. In my first school, when I was being taken over there as a PGT, commerce accounts, so I just came and said to the principal, my first principal, "Sir, thank you so much." He said, "Don't say thank you to me. Say thank you to these children. इन बच्चों को थैंक यू बोलो. हम कौन होते हैं रखने वाले? यही आपको क्लास के अंदर रखने वाले हैं और यही आपको दरवाजे का रास्ता दिखाने वाले हैं." तो अगर आप बच्चों के साथ never say this, the other children are small, they don't know anything, they know each and everything. They know each and everything. They don't. You are very strict, but they misbehave in a class because you are not giving them. You are very innocent, but they are very attentive in your class. It means you are giving them. So you are not giving or you're giving, that depends upon you. You have to give them. Then only you will get back. It's online classes or offline classes. You have to give them. Right? तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या हम अपना काम पूरा कर रहे हैं कि क्या हम अपना पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं. The time you'll give our efforts, you will get your mental satisfaction. And once you get a mental satisfaction, and you will get what you want. I will also give you an example also. When I went to this first school, so the teachers near the car stand, they were asking me, "What is your aim?" I pointed towards the principal's office. I said, "I want to become this." So that time it was taken as a joke. I had an aim. My first school, the first year, I had an aim. कि अभी टीचर बने हुए एक हफ्ता नहीं हुआ है, and you are saying कि तुम प्रिंसिपल बनना चाहते हो. अब उंगली उतरम उठाने का मतलब ये कि इस प्रिंसिपल की कुर्सी छीनना चाहते हो. And this is what is the understanding. Don't come into the conclusions. आपको ये करना है. Don't come to the conclusions. My aim was that one day I will also become principal. I do so good. I did. I changed up 4, 5, 6, 7 schools, and I gave up plenty of time in all the schools, and I worked sincerely over there. The managements, they still remember me. So whenever you are doing your work and you are leaving, everybody should remember you. And of course, it all depends upon the management also. अगर management पूरा साथ नहीं देगी, teacher, principal, management कोई भी कुछ भी नहीं करता. Absolutely. सर वैसे तो मैं अगले सवाल, जो आखिरी सवाल की तरफ चलते चलते मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ. हालांकि उसके लिए एक हमारे लिए समय बहुत कम बचा है, बट और उसके लिए पूरा एक सेशन भी हमारे लिए कम पड़ेगा अगर हम उस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करें, दैट इज NEP 2020. तो मैं चलते चलते आपसे आखिरी सवाल के तौर पर पूछना चाहूँगा आपके व्यूज NEP 2020 को लेकर, कि आप क्या समझते हैं कि इसकी वैल्यू बच्चों के लिए क्या है, इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर क्या होने वाला है? देखिए, the new education policy for sure, because it had come earlier also and the effectiveness has been given now. It has been signed and stamped now, and probably by 2021 or 22 we'll start up with that also. I feel this new education policy is very good. This is going to bring up the education level of the students. मुझे याद है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे होते थे, पढ़ते थे, तो हम जब मिशनरी स्कूल में जाते थे, पढ़ने जाते थे, तो रास्ते में एक पब्लिक स्कूल था. There were very few schools inside the city. तो
तो जब हम वहाँ कैंट के साइड जब पढ़ने जाते थे तो देखते थे कि बच्चे गिटार भी लेके आ रहे हैं, तबला भी लेके आ रहे हैं, एंड बीइंग बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो कहते यार कितना वेस्टेज करते हैं, बट दिस इज द नीड ऑफ द आवर नाउ। किसी भी लेवल का स्कूल हो, बच्चे गिटार और वो तबला और सब कुछ लेके आते हैं, बिकॉज द थिंग इज द थिंग्स हैव चेंज्ड। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, आज हम इस एज में भी अपने अगर पेरेंट्स से ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमसे इस तरीके से बात करते हैं, हम उनके दोस्त हैं, they are elder to us and we are younger one, we have to keep that touch। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, that is of course very good, because again I like to say from broad education we are going up to the critical thinking education, which is the need of the hour। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान में जो ये अभी पॉलिसी लेट आई है, बहुत पहले आनी चाहिए थी, और ये एजुकेशन लेवल हमारा इतना बढ़ाएगा कि बच्चों को अब कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। Everybody in fact will get opportunities, the people who are going to come into the education, people who are already working into the education, but we talk about the stakeholders, everybody, see changes are there, parents are getting panic right now because it is pandemic, they are financially they are weak right now, as well as the students, they are not able to to be socialized, तो स्कूल नहीं आ पा रहे, अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, लेकिन when we come to the normal situation, the things will be entirely different, and this thing with which we are getting panic right now, the parents are getting panic right now, that will be very helpful. The knowledge that the children are gaining, you and me can also see whatever children know, maybe many of the things we are not knowing that. Being a principal, I'm not knowing that my son is telling to me this is that, this is that. Why? Because they are getting this learning. This learning system was not in our time, as well as the new generation will be coming now, will be moving forward, they'll get the best. Why? Because critical thinking, when we are getting education through the understanding part, they are technologically improvement, they are getting everything in small schools also, schools which are not able to afford also, the students are doing so good scientific, they are making so many good projects, because now the governments also say, now the CBSE also says that a project based system should also be there. That is why the projects are coming to the CBSE also earlier also, that, and now projects things are coming, but how the schools are going to take it, how the children are going to take it, that is very important. Absolutely. Are we giving the project marks or the that assessment marks according to our wish, according to getting a good result of the school, or we are we are honest and we are giving to the child that he should learn? Marks are a separate thing. We do say you're getting marks or not, it's not important. You are trying it, that is more important. You are not getting first position in the class, it is fine, but you have studied, you have given your best, that is the best. You have understood the thing. So this is concept what I am also trying to make up in my schools and the schools I am connected. You say, like for example, the daily routine test from Monday to Saturday. No, I have shifted to a weekly test where the child will be given a less syllabus, but anything can come from in between. The child has to understand that. And I have made up the the system like that the teacher has to teach 2-3 times. The chapter has to be taught, the sheet has to be again, it will be taught, assignments will be done again, it will be taught. When the child what do you say, I can't say, should not say that, who is below average or an average child, when he be able to understand the things properly, एक बारी में समझ नहीं आया, जब टीचर ने दोबारा समझाया या तीसरी बार समझाया, समझ में आएगा ही आएगा, और जब समझ में आएगा तो भगवान ने ब्रेन सबको एक जैसा दिया. Why the child won't be able to do? Because the main thing is that you have to bring up the level of education of each and every child. हर बच्चा पढ़ना भी चाहिए, और जो बच्चा पढ़ रहा है उसका एजुकेशन का लेवल फॉर्मेलिटी नहीं, एक अच्छा एजुकेशन लेवल होना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट आई थिंक एजुकेशन शुड बी. सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और मैं ये जानूंगा कि आज के सेशन में हमने ये जाना आपके माध्यम से कि बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और उन्हें फोकस करना चाहिए, करना पड़ेगा, ताकि जो बच्चे स्पेशली बोर्ड के बच्चे जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपने कैरियर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हैं, तो उनका कहीं से भी लॉस नहीं हो, इसके लिए उन्हें खुद से इस बात को समझना पड़ेगा कि जो भी अगर वो अपनी एजुकेशन प्रोसेस को, अपने एजुकेशन सिस्टम को, ऑनलाइन क्लासेस को लाइटली ले रहे हैं, तो मैं वापस से उनसे गुजारिश करूंगा, सारी एजुकेशन फ्रेटर्निटी की तरफ से, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, कि कृपया करके जो भी ऑनलाइन एजुकेशन पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं उन्हें सीरियसली लें, ताकि एक गैप जो हमारे लर्निंग में आता है, एक प्रोसेस में आता है, वो
उस गैप को हम भर सकें। कहते हैं कि अगर एक नौकरी में गैप होता है तो वहाँ पर भी नई नौकरी मिलते समय पर 50 बार ये सवाल पूछा जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद इसकी जो स्किल्स है वो काफ़ी डाउन हो चुके होंगे। तो ऐसा ही आपकी लर्निंग में भी है, जब आप लर्निंग प्रोसेस को, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को आप कहीं बीच में ब्रेक होता है तो आपको डेफिनेटली वापस से अपने पेस को पिकअप करने में थोड़ा सा समय लगता है और थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये गुजारिश करूंगा, सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि एजुकेशन सिस्टम में गैप नहीं आए और ये इंश्योर करें कि समय से बच्चे अपनी चीज़ों को सीख पाएं, समझ पाएं। और चलते चलते मैं वापस से यही बात कहूँगा, अपने जो मेरा एक मैसेज मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि पेंडेमिक अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो कृपया करके अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार द्वारा दिए जा रहे सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें, मास्क पहनकर बाहर निकलें, सैनिटाइजेशन करते रहें और अपने साथ में सैनिटाइजर को जरूर लेकर चलें और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत